एटीएम पिन है वो कैसा रखा जाए कि जिससे जो है पैसे उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लग जाए और उनके अकाउंट जो है वो भरना शुरू हो जाए। हम अपने लॉकर के अंदर कौन सा नंबर लिख के रख ले? कोई ऐसा नंबर हम लिख सकते हैं किसी स्लिप में, पर्ची में, कि जो कि हमें मनी और अट्रैक्ट करे? कौन से नंबर के लोगों को किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए कि वो उनकी लाइफ के अंदर सक्सेस ला दे? मूलांक 1 के लिए जो सबसे बेस्ट कलर रहता है, नंबर 2 जनरली हम न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का। 4 नंबर का मैम? 4 नंबर जो है व्यूअर्स को आसान बनाने के लिए इस पॉडकास्ट को अगर हम साथ में अनलक्की भी जोड़ते जाए कलर्स, तो मैं बिल्कुल सही बता देती हूँ कि हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है, गेट है, वो किस कलर का होना चाहिए ताकि घर के अंदर ही जो सुख शांति समृद्धि आती रहे। सही चीजें, सही कलर्स, सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, वेल्थ अट्रैक्ट होगा, मनी अट्रैक्ट होगा। अब 1 नंबर की बात करते हैं कि अगर आपका घर जो है, अब घर के अंदर बहुत लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किसका नंबर जो है वो सही रहेगा। हर एक के नंबर, हर एक के बर्थडे अलग से हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि कौन सा, कई लोग उसे ड्राइवर नंबर और साइकिक नंबर भी बोलते हैं, या वो आपके भाग्यांक के साथ जो लाइफ पाथ नंबर है उसके साथ अलाइंड नहीं है। क्यों अलाइन करने का मतलब है? अलाइंड करने का मतलब है कि जो आप कलर पहन रहे हैं वो भी एक एनर्जी क्रिएट करता है, और जो आपके नंबर्स मूलांक और भाग्यांक होते हैं जो आपकी लाइफ के को डायरेक्ट करते हैं, वो भी एक नंबर के थ्रू वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। वो उस नंबर की वाइब्रेशन और आपके कलर की वाइब्रेशन रेजोनेट होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है तो आप नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ें जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, आपका काम सफल ना होना, काम खत्म हो जाना। और पॉजिटिव चीजें कैसे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? मनी, वेल्थ, आप पीस ऑफ माइंड। इस दुनिया में क्या चाहिए आज लोगों को? मनी, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ। मनी भी चाहिए और पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, साथ में हेल्थ भी चाहिए। राइट। ये सब चीजें हम अपने सही कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये कलर्स, सही कलर्स हमारी लाइफ को सही पाथ पर ले जाते हैं, हेल्प करते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपने कोई कलर पहन लिया वो आपको वेल्थ भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा किसी काम में, वो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, अच्छी एनर्जी को बढ़ाएगा ताकि आपका काम सफल हो। जैसे कि अब मैं शुरुआत करती हूँ, मूलांक 1 से शुरू करती हूँ। मूलांक 1 का क्या मतलब है? जैसे जिन लोगों का बर्थडे 1, 10th, 19th या 28th डेट को किसी भी मंथ में हुआ है तो उनका मूलांक 1 बनता है। मूलांक 1 जो है वो राजा समान लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य ग्रह नंबर 1 को प्रभावित करता है। सूर्य जो है वो सभी प्लैनेट्स का राजा है। जैसे सूर्य की एक आभा है, सूर्य कितना चमकता है, सूर्य के सामने कोई टिक नहीं पाता। ऐसे ही नंबर 1 के लोग भी वही क्वालिटीज एग्जिबिट करते हैं। अगर आप नंबर 1 के लोग गलत कलर को पहनेंगे तो जो वो आपकी चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, जैसे सूर्य का ऑरा है ऐसे आपके चारों तरफ भी एक ऑरा होता है। वो ऑरा पॉजिटिव तभी बन पाता है जब आप सही कलर पहने होते हैं। तो मूलांक 1 के लिए जो सबसे बेस्ट कलर रहता है वो सूर्य उगते वक्त जो सूर्य का कलर होता है, जो रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर होता है, वो उनके लिए बहुत लकी होता है। क्योंकि ऑरेंज कलर देता है कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी देता है, एंथुजियाज्म देता है, न्यू कनेक्शंस बनाता है, आपके कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपने ऑरेंज कलर पहना है तो आप ये क्वालिटीज एग्जिबिट करेंगे। और आपने रेड कलर पहना है, आप में खूब एनर्जी होगी, एनर्जेटिक कलर है,
वो बहुत डार्क रेड ना करके आप वो जो एक बहुत ही हल्का सूदिंग light yellow, रेड कलर right, होता है, right. सूर्य उगते वक्त जो कलर होता है जी. वो, और साथ में येलो कलर, वो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है. ओके. ये कलर्स आपने पहने हैं तो आप देखोगे कि आपके चारों तरफ ऐसी ही एक आभा मंडल बन जाएगी. ओके. और आप वही क्वालिटीज एग्जिबिट करने लगते हैं. आप किसी शुभ काम करने के लिए जाएं, ये कलर्स को पहने, आपका काम भी सफल होगा. राइट. मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को जानना चाहूंगा, अगर हम कलर्स पहनने की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर के ही खाली कपड़े होने चाहिए या पूरे फुल, या नीचे के कुछ भी चलेगा? क्योंकि मैं जहां तक कि समझता हूँ, ज्यादातर हम लोग कहते हैं भाई आज व्हाइट पहनना है, तो व्हाइट मतलब ऊपर की शर्ट व्हाइट डाल लो, कोट व्हाइट डाल लो, तो वो हो गया व्हाइट कलर. ऐसा ही या किस तरीके से है? देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप रेड पहनकर जाएं तो आप ऊपर से नीचे तक रेड होकर चले जाएंगे. राइट. आप थोड़ा सा जेंट्स लोग कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, लेडीज कैरी कर लेती हैं एक ही कलर को. राइट. जेंट्स के लिए होता है कि ऊपर क्या पहने, नीचे क्या पहने. जी. कोशिश ये की जाए कि जो आपने ऊपर भी पहना है और जो नीचे भी पहना है वो आपके अच्छे कलर्स होने चाहिए. ओके. ये नहीं कि आपने ऊपर तो रेड पहन लिया और नीचे आपने अपना अनलकी कलर पहन लिया. ओके. ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपकी बॉडी तो पूरी, आभा मंडल तो आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ है ना, खाली सिर के पीछे तो आएगा नहीं. राइट. सही बात है. आपको पूरे को, अगर फुल आपको अपना सक्सेस चाहिए किसी काम में, तो आप फुल क्लोथ्स अपने सही कलर में पहनिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रख लीजिए. ओके. मैम, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं व्यूअर्स को आसान बनाने के लिए, इस पॉडकास्ट को अगर हम साथ में अनलकी भी जोड़ते जाए कलर्स, तो कैसा रहेगा? मैं बिल्कुल सही बता देती हूँ कि वन के लिए अगर लकी है तो अनलकी क्या हो सकता है कि बिल्कुल ना पहने, अवॉइड करे इस चीज को. बिल्कुल जी, बताइए मैम. तो आप 1 नंबर के लकी कलर्स तो मैंने आपको बता दिए. 1 के अनलकी, जो बिल्कुल अनलकी रहेगा वो तो ब्लैक है. ओके. ब्लैक है शनि का कलर. शनि का कलर, हम ये नहीं कहते ब्लैक बहुत बुरा कलर है. ब्लैक इज द कलर ऑफ पावर. लेकिन जब हम माइथोलॉजी की तरफ जाते हैं तो सूर्य और शनि फादर एंड सन है, उनके बीच में मनमुटाव है. दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हैं. अब दोनों ही बॉस हैं. राइट. सूर्य शनि को एक्सेप्ट नहीं करते और शनि सूर्य को एक्सेप्ट नहीं करते. जी. दोनों की एनर्जीज ऑपोजिट हो गई. आपने ऊपर तो पहन लिया रेड और नीचे पहन ली ब्लैक ट्राउजर्स, तो आपका मिसमैच हो गया. ओके. मिसमैच होने से क्या होगा, जो चीज की कल्पना किए आप जा रहे हैं कि मुझे इतनी सफलता आज मिल जाएगी, वो नहीं हो पाएगा. Okay. आपने ऊपर से ऑरेंज शर्ट पहन लिया, नीचे ब्लैक शूज डाल लिए हैं, ब्लैक पैंट पहन लिया है, तो वो भी गलत हो जाएगा. Okay. थोड़ा सा अपने कलर को दूसरे वे में ले आइए. आप नीचे जो है वाइट कलर का कुछ पहन लीजिए, क्रीम कलर का, लाइट बेज कलर का पहन लीजिए. Okay. कुछ हल्के टोन में ले लीजिए, ब्राउनिश कलर ले लीजिए. Right. लेकिन ब्लैक को ऑप्ट मत करिए. Okay. शूज भी ब्लैक मत पहनिए, सॉक्स भी ब्लैक मत पहनिए. Okay. कोशिश ये करिए. Okay. अगर आपको फुल 100% सक्सेस चाहिए उस काम में, ओके, 100% रिजल्ट चाहने के लिए बिल्कुल 100% अवॉइडेंस. बिल्कुल. राइट. सेकंड मैम. सेकंड, अब मैं एक और चीज बता दी हूँ. कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे सिर के बाल तो काले हैं. हाँ, अरे हाँ, ये भी बात सही है. जी. सिर के बाल काले ईश्वर ने बना के दिए हैं, वो मैन मेड कलर्स नहीं है जो हम ओढ़ रहे हैं. ओके. आप उसको रहने दीजिए कि आजकल तो हम कलर्स के थ्रू अपने कलर्स भी चेंज कर लेते हैं. जी. कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल अपने बालों का रंग भी काला मत रखिए. ओके. थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में आ जाइए. अच्छा, ये भी चीज करेगा. अब समझ में आई ये बात. ठीक है. ठीक है मैम. सेकंड नंबर है नंबर 2. नंबर 2 जनरली हम न्यूमरोलॉजी में मून के साथ कनेक्ट करते हैं, चंद्रमा के साथ कनेक्ट करते हैं. जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे ही नंबर 2 के लोग भी दिखने में बहुत सुंदर होते हैं. ओके. बहुत शांत, बहुत जेंटल, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, बहुत अच्छे होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं. लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उनका बहुत ही माइंड फ्लूडिटी में रहता है, मीन्स अनडिसाइसिव. Okay. वो कोई भी
चीज का डिसीजन, किसी भी बात का डिसीजन एकदम से नहीं ले पाते, ओके, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी है। इसको करेक्ट करने के लिए, ताकि ये पॉजिटिविटी में बदले, उनको चाहिए कि वो वाइट कलर का सहारा ले। ओके, वाइट या क्रीम कलर का, जो चंद्रमा का कलर है, उसको पहने। उसको पहनने से उनकी जो ये प्रॉब्लम है कुछ हद तक दूर होती है। एक्चुअली हम कलर्स को कलर थेरेपी के रूप में भी यूज करते हैं। ओके, तो ये एज अ कलर थेरेपी बताई जाती है 2 नंबर वाले को कि आप वाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनिए। ओके, ठीक है। और थोड़ा और सटल कलर्स लाइक लाइट ब्लू कलर की तरफ भी जा सकते हैं। okay. ये आपको पेशेंस देता है, प्योरिटी देता है। आपने देखा होगा समुद्र का रंग, पानी का रंग, और ये हमको थोड़ा सा हल्का नीला सा दिखता है, स्काई कलर हो गया, नदी का रंग हो गया। ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर जाकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये जगह उनको बहुत सूदिंग लगती है। ये भी थेरेपी में आती है कि जब आपका माइंड बहुत परेशान हो रहा है, 2 नंबर वाले, क्योंकि बहुत दिल के नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सॉफ्ट नेचर होता है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है, किसी की बात भी इनको टच कर जाती है। तो थोड़ा सा आप नेचर की तरफ जाओ, नदी किनारे चले जाइए, राइट, वाइट कलर के कपड़े पहनिए, तो ये उनके लिए एक उपचार का काम करता है। ओके, और अवॉइड कौन सा करना है इनको? नंबर 2 वालों को ब्लैक और रेड कलर दोनों को अवॉइड करना है। ओके, डार्क डीप रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि रेड कलर जो है वो मंगल का रंग है, और मंगल और चंद्रमा आपस में अलाइंड नहीं होते। तो ये कलर जो है उनकी भावनाओं को और अग्रेसिव कर देता है, क्योंकि लाल रंग अग्रेशन का कलर है। होता है। ब्लैक कलर फिर से शनि का रंग हुआ। वो 2 नंबर की भावनाओं को और बढ़ा देते हैं, उनके कामों में डिलेज ला देते हैं, जो कि नहीं पहनना चाहिए 2 नंबर वालों को। ओके, टोटली अवॉइड। वही मैंने कहा, आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि ऊपर से नीचे तक ये 2 कलर्स आपके कपड़ों में, आपकी हैंकी में भी ना हो। अच्छा, ठीक है मैम। 3 नंबर का मैम? 3 नंबर होता है क्रिएटिविटी का। इसको हम माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बृहस्पति ग्रह से जोड़ते हैं, बृहस्पति देवता से जोड़ते हैं। 3 नंबर है इमेजिनेशन का, क्रिएटिविटी का, अबंडेंस का, नॉलेज का, शिक्षा का। 3 नंबर बहुत ही सुंदर नंबर है। 3 नंबर जिसके पास है वो नॉलेज का भंडार है। ओके, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। 3 नंबर वाले को बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा एडवाइजर होता है, बिन मांगे भी सलाह देता है वो। अच्छा। उसकी सलाह बहुत अच्छी होती है। Okay. हर किसी को 3 नंबर की सलाह जरूर माननी चाहिए। Okay. हो सकता है कि आपको उस वक्त जरूरत ना हो, लेकिन उसकी सलाह को अपने पास जरूर रखिए और उसको जरूर अप्लाई कीजिए लाइफ में। काम आएगी। बिल्कुल आती है। अच्छा, ठीक है। 3 नंबर का कलर है येलो। ओके, ऑल ह्यूज ऑफ येलो। येलो कलर जो है वो क्रिएटिविटी इंक्रीज करता है। ओके, एक इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज कर देता है इंसान की। ये नहीं मैं कहती कि 3 नंबर आपने येलो पहन लिया ये सब मिल जाएगा आपको जी। आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, 3 नंबर वाले, आप येलो कलर के कपड़े पहनिए। अच्छा। एक आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। ये होता है मैम, येलो मैंने भी एक आध बार पहना है किसी जगहों पे, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी निकल के आती है। आप देखिए कि जब आप डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहनकर मिरर के आगे खड़े होते हैं, आप खुद को अलग अलग कपड़ों में अलग अलग तरीके से फील कर पाते हैं। जब आप वाइट पहनते हैं आपका चेहरा दमकता है, जब आप पिंक पहनते हैं थोड़े पिंकिश शेड के हो जाते हैं जी। जब आप येलो पहनते हैं तो येलो कलर है क्रिएटिविटी का। ओके। आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ दौड़ने लगता है, और 3 नंबर वाला अगर येलो पहनेगा तो उसका काम तो बनेगा ही बनेगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। चारों तरफ लोग उसी को देखेंगे, उसी को सुनेंगे और अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा।
वही बात कि ऊपर से नीचे तक आप अपने कॉम्बिनेशंस को सही रखिए। अब है कि येलो के साथ कौन सा कलर नहीं पहनना आपने। राइट। येलो के साथ आप वाइट को या क्रीम कलर को बिल्कुल भी मैच ना करें। वाइट या क्रीम? यस। ओके। क्योंकि ये कलर्स चंद्रमा के भी हैं और ये वीनस शुक्र के भी कलर्स हैं। ओके। अब चंद्रमा के लिए तो ठीक है, लेकिन वीनस जो है इसको ओवरराइड कर देता है ये कलर्स को, तो मेनली इसको वीनस के कलर्स मानकर चलेंगे। यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति की माइथोलॉजी में जाएं, पीछे की तरफ देखें तो आपस में इनकी एनर्जीज टकराती हैं। ओके। अब आप अगर 3 नंबर है, आपने ऊपर से येलो पहन लिया, नीचे क्रीम ट्राउजर पहन लिया या क्रीम येलो कुर्ता पहन लिया, नीचे वाइट या क्रीम पजामा पहन लिया। अब 2 एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज आपने पहन ली हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा यहाँ पर। बट मोस्टली तो मैम नीचे व्हाइट कलर के ही होते कुर्ते। 3 नंबर वालों को अवॉइड करने हैं। अच्छा। सब पहन सकते हैं, सिर्फ 3 वालों के लिए मना कर रही हूँ। ओके। व्हाइट या क्रीम के साथ कंबाइन न करें। राइट। कोई और बेज कलर पहन लीजिए। हाँ वो भी चलता है। राइट। है ना, मत जाइए इस तरफ व्हाइट एंड क्रीम की तरफ। जो काम करने जा रहे हैं उसमें अड़चन आ जाएगी। ओके। हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो जाए किसी के साथ। अच्छा। मनमुटाव हो जाए, क्योंकि 2 डिफरेंट एनर्जीज आपने अपने साथ लगा ली हैं जी। आपके ऑरा को इफेक्ट करा उसने। राइट। तो वहां फर्क पड़ जाएगा। ओके। अवॉइड। राइट। अवॉइड इज द ओनली थिंग। राइट। 4 नंबर का मैम? 4 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में हम राहु के साथ कनेक्ट करते हैं। राइट। राहु एक छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु से लोग डरते बहुत हैं। डरना भी चाहिए, राहु राहु है। अच्छा। बुरा ग्रह नहीं है। राहु जो है मटेरियलिस्टिक सोच ला कर देता है 4 नंबर को। ओके। 4 नंबर वाले को हर चीज चाहिए जिंदगी की, सुख सुविधा की, सब कुछ पा लेना चाहता है जिसका कोई अंत भी नहीं है। उसे खुद ही नहीं पता कि मुझे कितना चाहिए। उसको सब कुछ चाहिए, ना मिले तो उसे गुस्सा आ जाता है। राइट। दूसरी तरफ राहु खाली ऐसा ही नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत नॉलेजेबल है, सुपीरियर इंटेलिजेंट है। ओके। जबरदस्त मेमोरी है, एक्सीलेंट मेमोरी। क्या बात है। 4 नंबर की क्वालिटीज हैं ये। 4 नंबर की क्वालिटीज को एनहांस करता है ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर। ओके। बाकी जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं 4 नंबर के साथ अलाइंड नहीं हो पाते। डार्क शेड्स जो है, डार्क ग्रे भी नहीं अलाइन होता। ओके। क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी को ग्राउंडनेस चाहिए। ग्राउंडिंग करना है हमने उसकी। ओके। उसके पैर जमीन पर लाने हैं। अच्छा। वो सिर्फ लाइट ग्रे कलर कर पाएगा, और या फिर ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन, ये 2 कलर्स हैं। अगर ये 4 नंबर वाले पहनते हैं तो ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और एक प्रोफेशनल लुक भी लगती है इनकी। राइट। सूट वगैरह पहने तो इन 2 कलर्स के सूट अगर वो पहनकर अपने काम पर जाएं, उनका ऑरा ही अलग होगा। चेंज करना पड़ेगा ब्लैक कलर क्योंकि मैं 4 नंबर हूँ मेनली 4 नंबर वाले को अब अवॉइड क्या करना है? ओके जी, हाँ ये बताइए। ब्लैक। अरे बाप रे, वही पहन रखा है ब्लैक अवॉइड करना है। 4 के और भी अच्छे कलर्स होते हैं, वो भी बता देती हूँ जी। अब ब्लैक को अवॉइड करके उसे पहनिए। खाली ग्रे एंड ब्राउन के अलावा व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और ब्लू में? ब्लू भी बहुत अच्छा ब्लू है। भी अच्छा है। ब्लू डार्क नेवी ब्लू जो शनि का कलर है वो नहीं, थोड़ा सा रॉयल ब्लू की तरफ आइए। ओके। जो राहु का कलर है। आज की दुनिया राहु की ही है। राइट। ब्लू कलर बहुत प्यारा कलर है। आप ब्लू के लाइट शेड्स भी पहन सकते हैं, ब्लू के डार्क शेड्स भी पहन सकते हैं। ओके। ठीक है जी। वाइट मैंने आपको बता ही दिया है। आप येलो की तरफ भी जा सकते हैं। आपको पिंक भी बहुत सूट करेगा, लाइट पिंक शेड, सिल्वर कलर।
वो तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा मैम, 4 नंबर। हाँ पिंक कलर। हाँ पिंक जी। है, सिल्वर है और ग्रीन कलर ओके राइट, ठीक है मैम, बहुत सूट करेगा। बहुत। ओके 5 नंबर मैम। क्योंकि गर्ल्स जो है वो ये खाली ब्राउन और ग्रे की तरफ तो नहीं जाएंगे, कम जाएगी, कलर्स चाहिए। हाँ उनको तो पिंक ही ज्यादा हाँ, सूट करेगा। हाँ। जी, अब आते हैं हम 5 नंबर नंबर 5 पे। राइट। 5 एक डायनामिक नंबर है। 5 नंबर्स का राजा है। ओके, जैसे प्लैनेट्स का राजा सूर्य है, अच्छा 5 नंबर्स का राजा है। राइट। राजा हम इसलिए कहेंगे, इसके पास वो क्वालिटीज हैं जो दूसरे नंबर्स के पास नहीं है। ओके, ये एक मास्टर की नंबर है जो हर नंबर को कंट्रोल में करके उसकी जगह भी ले सकता है। ओके, अगर आपके पास कोई मिसिंग नंबर है तो हम उस जगह पर 5 को रख के उसकी जगह को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, 5 अगर आपके जीवन में है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली आदमी समझिए। 5 नंबर लाइफ में इमोशनल बैलेंस देता है, रिलेशंस में बैलेंस देता है, हेल्थ को बैलेंस रखता है, ओके, बैंकिंग का नंबर है, पैसे का नंबर है, ट्रेवल का नंबर है, फाइनेंसेस का नंबर है और अर्थ से रिलेटेड नंबर है, ओके, एग्रीकल्चर का नंबर है। और इसको न्यूमरोलॉजी में ग्रीन कलर मिला। ग्रीन, ग्रीन हरा रंग, ओके, नेचर से जोड़ के दिया इसको। ये जो कलर है, जितनी क्वालिटीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ये ग्रीन कलर लिए हुए होता है। ओके, अच्छा, अगर 5 नंबर वाले ग्रीन कलर को पहनते हैं तो ये क्वालिटीज उनकी एनहांस होती हैं। ओके, ग्रीन कलर उनकी हर हेल्थ प्रॉब्लम से उनको दूर रखता है, उनको एक रिलेशंस में स्टेबिलिटी देता है, माइंड को स्टेबल रखता है, फाइनेंसेस में मदद करता है, ओके, बिजनेस में मदद करता है। 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, Right. एडवेंचर का नंबर है, एडवेंचर को इंक्रीज करता है उनके। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन ना पहने। अच्छा, लाइट ग्रीन। थोड़ा एक जो ग्रीन होता है नॉर्मल पत्तों का कलर है, एक वो बहुत डार्क ग्रीन भी होता हाँ, है हाँ, हाँ. ब्लैकिश साइड में, राइट, वो ना पहने, अवॉइड करें। क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन जो है 5 को लेजी भी बना देता है। अच्छा, 5 नंबर के पास सब कुछ होता है ना, तो उसे वो लेजी भी बन जाता है। जी, राइट, उसे बहुत ज्यादा करने की इतनी जरूरत नहीं फील होती, ओके, आसानी से सब कुछ मिल जाता है, तो वो थोड़ा लेजी बन जाता है। राइट, बहुत डार्क ग्रीन ना पहन के ग्रीन का इस्तेमाल जीवन में जरूर करें। ओके, ग्रीन कलर का आप सॉक्स पहन सकते हैं, ग्रीन के इनर्स पहन सकते हैं, ग्रीन हैंकी रख सकते हैं, ओके, ग्रीन टॉप पहन सकते हैं। उसके साथ और कौन से कलर्स हैं जो आप वियर कर सकते हैं, जी। जो आपके लिए अच्छे हैं, वो बता देती हूँ। जी। आप वाइट पहनिए, किसी अच्छा। शुभ काम में जा रहे हैं, वाइट पहनिए, ग्रीन के साथ वाइट पहनिए। येलो कलर आपको बहुत सूट करता है और रेड भी आपको बहुत सूट करता है। ब्लू भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत डार्क ब्लू नहीं, थोड़ा सा सटल ब्लू की रॉयल तरफ आ ब्लू जो होता जाइए। है हल्का। हाँ, रॉयल ब्लू, राइट, ये कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और 5 के लिए पिंक कलर, क्रीम, ये सुपीरियर रहते हैं। सुपीरियर रहते हैं, हाँ, अच्छा, क्योंकि 5 की 6 के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। ओके। तो अब मैं 6 की तरफ आ जाती हूँ। मैम आने से पहले अवॉइड किसको करना है ये बताइए 5 में? ब्लैक तो सभी को अवॉइड करना है, सभी नंबरों को? बिल्कुल। अरे बाप 5 का कोई एंटी कलर नहीं है। रे। ओके, 5 को ब्लैक जो है उसको अवॉइड करें। ओके, देखिए, ब्लैक मैं बुरा कलर नहीं बोलूंगी। ब्लैक जो है पावर को शो करता है, ब्लैक समृद्धि को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, लेकिन साथ में वो आपको डिलेज देता है, स्ट्रगल देता है, डिप्रेशन देता है। ये Okay. चाहिए क्या किसी को? नहीं, सही बात है। तो प्लीज अवॉइड इट। राइट, राइट, ठीक है मैम। 6 नंबर का बताइए। अब 6 की तरफ आ जाते हैं। 6 है वीनस का नंबर। ऐसा हमें सिखाया भी गया है और ये मैं मानती भी हूँ कि ये युग एक शुक्र प्रधान युग है। जी, शुक्र इन द सेंस लग्जरी, ग्लैमर, अथाह पैसा, धन, दौलत, शोहरत,
फैमिली, बच्चे, राइट, ये सब शुक्र से मिलते हैं। ब्यूटी, ट्रेवल, फॉरेन का नंबर है 6। ओके, ये नंबर है आपके पास, तो मानिए कि आपका जीवन आराम से कटेगा। अच्छा, राइट, सही किसको बात है। नहीं चाहिए ये? किसको नहीं चाहिए, सही बात है। हर कोई हम जिंदगी की भाग दौड़ में इसीलिए है, 6 नंबर की प्राप्ति के लिए। सही कह रहे हैं आप जी। अब 6 नंबर का कलर है व्हाइट एंड क्रीम। व्हाइट एंड क्रीम, ओके। अच्छे काम में जा रहे हैं, आप इसे पहनिए। लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर शुक्र का कलर है। आपने देखा होगा कि गर्ल्स को अक्सर जब भी आप पूछेंगे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो उन पिंक ही बोलती हैं, और ज्यादा बेबी पिंक। हाँ, क्योंकि वो वीनस का कलर है। Okay. वो ऑटोमेटिक लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। ओके, छोटी बच्चियों को सब कुछ पिंक चाहिए घर में। अच्छा भी है उनके लिए, राइट। प्रोस्पेरिटी लाते हैं, लक्ष्मी रूप है right. कन्याएं। पिंक कलर और सौभाग्य को बढ़ाता है और आपके घर में पैसा लाता है। क्या बात है जी। तो और मैं कलर्स बताती हूँ कौन से पहनने चाहिए। लाइट शेड्स, लाइट अच्छा। सटल कलर्स, लाइट येलो में फिर भी यहाँ पर अभी कॉन्स्ट्रेंट डालती हूँ। अच्छा, लाइट पिंक के साथ आप लाइट ब्लू ले सकते हैं, लाइट ग्रीन ले सकते हैं। येलो को आप रहने दीजिए, येलो इज नेगेटिव फॉर 6। अच्छा, ऐसा क्यों? येलो जो है वो नंबर 3 का कलर है। अच्छा, नंबर 3 यानी बृहस्पति देव का। ओके, और 36 का आंकड़ा हो जाएगा ये। हाँ, 36 ऐसा नहीं कि तलवारें लेके कोई लड़ने लग जाएगा। हाँ, राइट, लेकिन जो एनर्जीज हैं दोनों की आपस में ऑपोजिट है। ओके, एनर्जीज रेजोनेट नहीं करती 3 और 6 की। भाई हम माइथोलॉजी की तरफ ना जाके अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं, क्योंकि कलर्स जो है दे आर एनर्जीज, ओके, दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस योर सोल। आत्मा को आपकी जो है वो अंदर तक भेद देते हैं कलर्स। राइट, सही बात है। तो 3 और 6 के 2 कलर्स इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 के लिए मना किया कि आप क्रीम एंड वाइट नहीं पहने, कंबाइन ना करें उसे, तो ऐसे इनके लिए भी ओके, ये भी येलो ना पहने। Right. सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, राइट। पैसा तो कोसों दूर चला जाएगा। अरे बाप रे, अच्छा। बृहस्पति देव को आपने ले लिया तो शन शुक्र महाराज कहेंगे नमस्ते, मैं चला। अच्छा जी, ओके। एक को रोके रखेंगे ना आप, एक हाँ, को ही सही रोक बात है। सकते हैं, तो आप शुक्र को ही रोकेंगे जो आपका कलर है। जी। बेटर है कि आप येलो को अवॉइड करें। 7 नंबर में 7 नंबर बहुत प्यारा नंबर है। वैसे तो केतु का नंबर है, केतु से रूल होता है 7 नंबर, लेकिन ये नंबर एक धार्मिक नंबर है। अच्छा, 7 नंबर वाले रिसर्चर होते हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं। दिमाग कह सकते हो। लेकिन जब हम केतु की तरफ देखते हैं तो केतु, आपको मालूम है एक स्टोरी है कि विष्णु भगवान ने हाँ, एक दानव का सिर काट दिया था और धड़ अलग कर दिया था। राइट। तो जो सिर था वो राहु बना था और धड़ केतु बन गया था, राइट। अब केतु जो था वो, उसके पास दानव जैसी क्वालिटीज फिर खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बृहस्पति देव के साथ हो लिया था। बृहस्पति देव ने उसको शिक्षा दी, उसको विजडम दिया। तो 7 नंबर के पास विजडम बहुत है, बहुत ज्ञानी होते हैं 7 नंबर वाले। दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। वो हर वक्त किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं। खोज उनकी यही होती है, मैं कौन हूँ, अच्छा, मैं यहाँ किस लिए आया, मेरा यहाँ क्या काम है, मैं किस पर्पस के लिए आया। वो एक ना पर्पस खोजते रहते हैं। और अगर कोई काम भी उनके पास आ जाता है तो ऐसे किसी ने उनको कुछ कह दिया उसे मानते नहीं है, उसकी खोज में लगते हैं, पहले खोजबीन करते हैं। तो ऐसों के लिए जो सबसे बेस्ट कलर रहता है वो रहता है वायलेट कलर। अच्छा, पर्पल कलर इनके लिए बेस्ट रहता है। बड़ा पायस कलर है ये। आपने अगर सुना हो कभी कि पहले पर्पल कलर होता ही नहीं था, तो इंग्लैंड में जो था वो पर्पल कलर बनाया गया था स्पेसिफिकली राजा रानी के लिए। खाली ये कलर जो है वो एक
वही लोग पहन सकते थे। ओके। उनका कलर्स होता था, और अगर कोई और पहने तो वो बहुत महंगा बिकता था। अच्छा जी। ये धार्मिक कारणों की वजह से होता था। अब ये चीज जो है उन्होंने पहले बाहर नहीं निकाली अंग्रेजों ने, लेकिन धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी इसे बाहर लेकर आ गई। ये बात तो मैंने आज तक सुनी नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये वाली बात। तो ये बैंगनी कलर जो है, वायलेट कलर, लाइट पर्पल कलर, ये 7 नंबर वालों को इंट्रोस्पेक्शन में बहुत हेल्प करता है। ओके। रिसर्च वगैरह में ज्यादा था, बहुत रिसर्च वर्क में। और जब ये ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, मेडिटेशन में भी बैठते हैं, अगर इनके आसपास पर्पल कलर का ऑरा हो तो इनका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है। और अवॉइड कौन सा करना है मैम इनको? 7 नंबर एक का तो भी ब्लैक तो वैसे पक्का है। हाँ, बिल्कुल नहीं पहनना हाँ। चाहिए। 7 नंबर का भी 5 नंबर की तरह कोई ऐसा खासा दुश्मन नहीं होता। अच्छा। ना ही कोई दुश्मन कलर हम इसको मानेंगे, अनलकी कलर। लेकिन स्टिल मैं कहूंगी मंगल के कलर से दूर रहें और शनि के कलर से दूर रहें। ओके। मंगल का कलर रेड। रेड, डीप रेड, वो इनके जो सॉफ्ट नेचर है, जो पायस एंड स्पिरिचुअल नेचर है, उसको अग्रेशन में चेंज कर देता है। ओके, राइट, समझ ठीक गया है। जी। और शनि का कलर ऑब्वियसली डिलेज देगा, तंग Right. करेगा। बिल्कुल। मैं शनि भगवान को पूजा करती हूँ, शनि की मैं बुराई नहीं करूंगी, लेकिन मैं शनि के कलर के लिए कहूंगी कि प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट कलर। तो शनि का कलर एक तरीके से आप क्या कहना चाहिए? ब्लैक एंड डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, जो ब्लैकिश टोन देता है, जो ब्लैकिश टोन देता है, एंड ब्लैक भी हो गई। हाँ, अब हम आ जाते हैं 8 की तरफ। जी, 8 की तरफ ही आते आ गए हम 8 की तरफ। जी। 8 इज अ पावर हाउस। ओके। 8 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। सारे 9 नंबर्स में से अगर कोई पावरफुल नंबर है, दैट इज 8। पावरफुल कहने का क्या मतलब है मैम? पावरफुल इन द सेंस माइंड से भी 8 नंबर बहुत पावरफुल है। ओके। शनि देव की तरह क्वालिटीज लिए होते हैं वो लोग, न्यायप्रिय होते हैं, जस्टिस का नंबर है। अब बताइए हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल आदमी कौन है? जज। सीजीआई हमारा, सीजीआई, वही। शनि, राइट। पावर हाउस, सबसे बड़े जज, राइट, दैट इज शनि। वेल्थ का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, पैसे का नंबर है। बिना 8 नंबर के ना तो कोई नेता बन सकता है, ना आप धन दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। ओके। 8 नंबर है तभी आप सोचिए धन दौलत के बारे में। अच्छा जी, राइट। 8 नंबर ही सब कुछ देगा, आसानी से नहीं देगा, रुलाएगा पहले। अच्छा। आपकी खूब टेस्टिंग करेगा कि आप इस लायक भी हो कि नहीं कि मैं आपको दूं। राइट। जब वो आपकी खूब टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर इतना देते हैं कि आप संभाल भी नहीं पाते हैं। यानी कि जितना अभी रोक रखा था फिर एकदम निकल के आता है? देते हैं जब वो आपको फुल टेस्ट कर लेते हैं। ओके। हो सकता है कि ये टेस्टिंग उनकी आपके जीवन के आखिरी पड़ाव में हो, खत्म हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। डिलेज देते हैं क्योंकि वो खुद ही सूर्य का चक्कर जो है अप्रोक्सीमेट 30 इयर्स में कंप्लीट करते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो अभी घूम रहा हूँ, तुम टेस्टिंग मोड में रहो, मैं वापस आके चेक करता हूँ अच्छा कितना झेला तुमने। सही। तभी कहते हैं कि 8 नंबर का 32-35 साल के बाद उदय होता है। अच्छा। खूब टेस्टिंग करते हैं वो इतने साल, इस लायक हो क्योंकि कर्माज लिए हुए होते हो आप। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि हर किसी को मिले ही मिले। क्या? क्योंकि अगर कर्मा अगर बाय द वे अभी ठीक नहीं है तो 35 साल के बाद भी मिलना मुश्किल है। हाँ, जब तक आपके कर्मास बैलेंस नहीं होते। राइट। 8 नंबर पिछले कई जन्म के कर्मास को बैलेंस करने के लिए आया होता है, एक जन्म के नहीं। अच्छा। इकट्ठे। ओके। वो एकदम से नहीं होंगे। तो जिंदगी में खूब ठोकरें खाते हैं 8 नंबर वाले, ठीक है। इनका अट्रैक्शन भी बहुत ब्लैक कलर की तरफ होता है क्योंकि इनका अपना कलर होता है ये। राइट। इनका आई थिंक लकी कलर ब्लैक ही होता है। लकी मैं बताती हूँ अभी कैसे है और कैसे नहीं है। ठीक है। अभी आप टेस्टिंग फेज में हो, अगर हम्म। अभी आप डेवलप हो रहे हो, डेवलपिंग हो जी,
आप कोशिशों में लगे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हर्डल्स फेस कर रहे हो, तो आप प्लीज ब्लैक ना पहनिए। ओके। ब्लैक कलर वही एनर्जी क्रिएट करेगा आपके चारों तरफ जो डिलेज देगी, ओके, और टेस्टिंग बढ़ा देगी आपकी, परेशानियां बढ़ा देगी। आप ऐसे कलर को न पहनिए। आप ऐसे कलर को पहनिए जो थोड़ी सी आपकी हर्डल्स को कम कर सके। यानी जो अभी तक हम सोच रहे थे उससे ऑपोजिट आपने बताई ये बात। अभी तक हम सोचते थे कि भाई 8 नंबर है तो हाँ तुम ब्लैक पहन सकते हो। हाँ, मैं बताती हूँ कब पहन सकते हैं। अच्छा। फिलहाल तो अभी डेवलपिंग फेज में है, तो आप ग्रीन और वाइट को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करिए। ओके। वाइट को तभी करिए जब आपका मूलांक या भाग्यांक 3 ना हो। ओके। अगर 3 है तो आप वाइट को ना लाइए, आप हरे की तरफ ही जाइए। कोशिश करिए कि जब आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई टेस्ट के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, प्लीज ग्रीन पहनिए। ग्रीन कलर का कुछ अपने पास रखिए। ग्रीन पेन यूज कीजिए, आउटर उसका ग्रीन हो, ग्रीन टी शर्ट पहना हो, ग्रीन सॉक्स पहना, कहीं से भी ग्रीन हो आपके पास। सो दैट विल क्रिएट सम पॉजिटिविटी अराउंड यू। अगर 3 नहीं है तो आप वाइट की तरफ भी जाइए। वाइट भी आपको मानसिक शांति देगा, स्ट्रेस बस्ट करेगा आपका, मतलब स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज होता है वाइट कलर। शांति। अवॉइड कौन सा करना है मैम? अवॉइड अपना ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा। एक और कलर है जो आपको नहीं पहनना है, वो है सूर्य का कलर। सूर्य के जो भी कलर है, जो सूर्य जब उगता है तो उसका एक रेडिश ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये कलर्स नुकसान देंगे 8 नंबर को, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही एंटी है 8 नंबर का। राइट। येलो तो फिर अच्छा है, येलो नहीं मानते हम सूरज को। ओके। हम ऑरेंजिश रेड कलर जो सूरज का कलर है उसके लिए कहते हैं, क्योंकि सूर्य उदय का टाइम है। राइट। खिल रहा है सूर्य जी। दैट इज नेगेटिव फॉर यू। ओके। वो कलर आप नहीं पहनिए। राइट। नुकसान कर देगा, डिसअपॉइंटमेंट्स देगा। आप फेलियर की तरफ जाएंगे, टोटल फेलियर दे देगा। राइट। और लास्ट खुद झेलते हैं ये, मतलब लोग झेलते हैं इस चीज को, बताते हैं। अच्छा। बिल्कुल अवॉइड करने को कहते हैं कि मत पहनिए ये कलर। एक जरा से कलर को चेंज करने से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं? वही देखिए ना, कलर क्या है? कलर इज एन एनर्जी। एनर्जी को साइंस में क्या बोलते हैं? सिंस आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो व्हाट इज एन एनर्जी? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यही इसकी डेफिनेशन है। एनर्जी का मतलब एक जो आपके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट हुई थी कुछ काम करने की, वो नहीं बनेगी, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी अगर नेगेटिव कलर होगा तो। राइट। एक गलत ऑरा क्रिएट हो जाएगा आपके चारों तरफ। राइट। आप काम ही नहीं करोगे। ब्लैक कलर पहन के तो लेजी हो जाओगे। 8 नंबर लेजीनेस भी देता है। आलस्य का नंबर है। कंसंट्रेशन की कमी का भी नंबर है। नहीं, 8 तो सुपर पावर हाउस है। मतलब बार बार उसका फोकस चेंज, ऐसा नहीं? फोकस तो चेंज नहीं होता, फोकस तो 3 नंबर का चेंज होता है। 3 नंबर का चेंज है। 3 नंबर को फोकस के लिए येलो कलर सूटेबल रहता है। ओके। 8 नंबर इज वेरी फोकस्ड। ओके। वो इतना मेहनती होता है कि अगर वो किसी काम में लगा है, आप चारों तरफ शोर मचा दो। 8 नंबर का बैठा हुआ इंसान और वो इशारे कर रहा है, देखा? अगर चारों तरफ शोर मच रहा है, राइट, वो अपने काम में लगा है और वो इतना इंडल्ज्ड है कि उसे आवाज भी नहीं आएगी कि आपने कौन सा गाना बजाया हुआ है। और मेरा जो 8 नंबर वाला जो मेरे जानकार का बंदा है ना, वो कानों में लगा के बैठा होता है, तब उसको पता नहीं लगता, नहीं तो उसका ध्यान भटकता है। ध्यान भटकता है तो उसका फिर कंडक्टर नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा। इट डिपेंड्स। देखिए, मूलांक और भाग्यांक दोनों मिलकर काम करते हैं। Okay. अभी जो मैं आपको कलर्स बता रही हूँ ये मूलांक के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मूलांक इज योर पर्सनालिटी। लेकिन अगर आपका काम जो है वो एक मास के लिए है, कम्युनिटी के लिए है, आप एक बड़ा काम करते हैं, तब हम भाग्यांक का कलर लेकर चलते हैं। Okay.
तब वो बहुत लोगों के लिए है। तो कई बार हम जो एक लकी कलर निकालते हैं वो मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर निकाल के तब उसका कलर बताते हैं। मान लीजिए कि मेरे मूलांक और भाग्यांक का फ्रेंडली नंबर 3 आया, तो 3 के जो लकी कलर्स होंगे वो मुझे सूट करेंगे। ओके, मेनली तो हम मूलांक की तरफ ही जाते हैं, राइट, कि मूलांक के ये कलर्स हैं। अब इस लड़के की अगर आप कह रहे हो कि ये डिफरेंट बात हो रही है, तो उसका जो कंडक्टर की एनर्जी है वो जो है वो वाइब्रेट कर रही है, उसको फोकस नहीं करने दे रही है। ओके, उसका ये जांचना कंसंट्रेशन पड़ेगा नहीं बन रहा है कि मूलांक और भाग्यांक है क्या है वो, ये जांचना पड़ेगा जी। दोनों वर्क करते हैं। राइट, फिलहाल अभी मैंने आपको मूलांक के लिए बताया है। बिल्कुल, मूलांक को ना लेके आप उस नंबर के कलर्स को ले लीजिए। समझ गया, राइट। फिलहाल मैं उस नंबर के लकी कलर्स बता रही हूँ जी। एंड लास्ट में 9 नंबर का, 9 नंबर जो है वो मंगल का रंग है। रेड कलर। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, जोश, पैशन, कंपैशन। 9 बड़ा प्यारा नंबर है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है वैसे तो, लेकिन बड़ा ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। देने की बात करता है वो, मानव सेवा की बात करता है। उसका दुख यही है कि दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं। अच्छा, उसका पर्सनल दुख यही है, और कोई दुख नहीं है उसे। वो दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता है कि काश मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे थ्रू इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। राइट, सब मतलब दुखी लोगों के साथ खड़े हुए मिलते हैं वो आपको। ओके, उनके लिए जो बेस्ट कलर्स रहेंगे वो है रेड कलर। रेड के सारे शेड्स, रेड के भी बहुत शेड्स होते हैं। रेड मतलब कि लाइट रेड, डार्क। जैसे मैं बाकियों के लिए कह रही थी कि बहुत डार्क रेड की तरफ मत जाइए, तो इसमें सारे रेड, इसमें सभी रेड कलर, मरून कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन येलो कलर, हरा रंग, अच्छा, येलो कलर भी, ये सब इनके पैशन और कंपैशन को बैलेंस करके रखते हैं। ओके, इनके मन को अच्छा लगता है ये कलर्स पहनकर। ओके, बहुत अच्छा लगता है इनको। और अवॉइड कौन सा करना चाहिए मैं इनको अवॉइड मेनली ब्लैक एंड एक और कलर है, ये दूर रहे, व्हाइट से भी दूर रहे थोड़ा सा। अच्छा, क्योंकि 9 की एनर्जी जो है ना तो 2 के साथ सही रहती है और ना ही 6 के साथ अच्छी रहती है। ओके, तो दोनों का ही कलर व्हाइट एंड क्रीम है। राइट, जितना कोशिश करें अवॉइड करें। और जिसका भाग्यांक 9 है वो भी अपने मूलांक के साथ चेक करके कि मेरा लकी नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने लकी कलर को चूज करें तो बेस्ट रहेगा। बस ये पता होना जरूरी है कि कौन से नंबर का क्या लकी नंबर होता है। वो हमने बता ही दिया कि कौन से नंबर के लिए कौन सा लकी कलर है। हाँ, नंबर के लिए जैसे 1 और 2, मूलांक 1 भाग्यांक 2, राइट, इन दोनों के लिए लकी नंबर कौन सा रहेगा। ओके, वो लकी नंबर, मान लीजिए लकी नंबर हुआ इनका 1, राइट, दोनों का। ओके, बेस्ट लकी नंबर्स तो 2-3 और निकलेंगे। अच्छा, बेस्ट लकी नंबर अगर 1 निकला है तो 1 के जो बेस्ट कलर्स हैं वो उस पर्सन के लिए सूटेबल रहेंगे। ओके, ऐसे सोचा जाता है। अब जैसे किसी का 4 है और 9 है, राइट, तो 4 और 9 को कंबाइन करके दोनों के कौन सा बेस्ट नंबर होगा। कौन सा होगा। 1, ओके, 5 एंड 1 और 5 ही रहेंगे मेनली, मोस्टली 1 and 5। 3 को मैं नहीं लूंगी क्योंकि 4 का 3 के साथ दोस्ताना नेचर नहीं है। वैसे तो 3 भी मान लो, लेकिन 4 जो है राहु का है और 3 बृहस्पति का है। ओके, तो बृहस्पति देव उसे ठीक है एज अ गुरु की तरह, ओके ठीक है, दूर से ही नमस्ते। राहु सिर्फ गुरु की वजह से उन्हें नमस्कार करते हैं, अदरवाइज उनके गुरु तो शुक्र है, राइट। तो मेनली 1 and 5 और 1 और 5 के कलर्स को ही वो अपना लकी कलर बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा, जो कि रहेगा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ओके, येलो। ओके, राइट।
लाइट शेड, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं, सटल कलर्स। ठीक है, बहुत सही चीज मैम आपने सारी चीजें बताई है। अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर हम घर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें कि जैसे कि हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है, गेट है, वो किस कलर का होना चाहिए? अच्छा, तो ताकि घर के अंदर ही जो सुख शांति समृद्धि आती रहे, आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। तो आप ये किस वे में क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे? डायरेक्शंस वास्तु के हिसाब से? हाँ या मैम, जैसे मूलांक कि के हिसाब से? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप बता दीजिए, क्योंकि अच्छा। आप तो आई थिंक वास्तु का भी थोड़ा जानते ही है। हाँ, आज हमारा बेसिकली कलर्स के ऊपर ही ज्यादातर है, ठीक तो है। कलर कौन सा यहाँ के लिए बेस्ट रहेगा कि किस डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर ज्यादा अच्छा रहता है? देखिए, वास्तु में तो बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, हाँ, लेकिन मेन अभी इस वक्त हम ईस्ट, वेस्ट वास्तु और के साउथ बारे ही। में बात ना करके हम कलर्स की बात करते हैं। राइट, तो मैं खाली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की Right, बात ये कर चार लेती हूँ। डायरेक्शन के लिए। 4 डायरेक्शंस हैं। जी। इन चारों डायरेक्शंस के अपने कलर्स होते हैं। जैसे कि नॉर्थ का अपना कलर है, ग्रीन, ओके, ब्लू भी हो सकता है जो पानी का रंग है। साउथ का अपना कलर है जो कि रेड है। वेस्ट का अपना कलर है, उसमें कई कलर्स हैं लेकिन मैं ब्लू को मेन मान के चलूंगी। ओके, राहु का कलर ब्लू वाला, रॉयल ब्लू। और ईस्ट का कलर वो ब्लू एंड ग्रीन बोथ दोनों हो सकते हैं, लाइट ब्लू या ग्रीन कलर। राइट। अब गेट की बात करते हैं। अब गेट जिस डायरेक्शन में होगा उसी अकॉर्डिंग वो कलर बेस्ट रहेगा। जी। मान लीजिए कि अगर आप मूलांक 1 है, ठीक है, अब मैं इस हिसाब से बता देती हूँ। ठीक है, मूलांक 1 है, मूलांक 1 का जो बेस्ट डायरेक्शन रहती है गेट की, वो रहती है नॉर्थ या ईस्ट। ओके, ईस्ट ज्यादा सुपर रहेगी उनके लिए, क्योंकि ईस्ट का डायरेक्शन जो है, अगर उनका गेट ईस्ट की तरफ ओपन होता है तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है। ओके, 1 भी अपॉर्चुनिटीज का ही नंबर है, ओके, एम्बिशंस का नंबर है। ओके, ठीक है। राइट। अब मैं कह रही हूँ कि ईस्ट की तरफ खुले, कलर जो है वहां का ग्रीन एंड ब्लू है, लेकिन 1 का कलर तो रेड एंड ऑरेंज और येलो है। राइट। अब आप अपने गेट को रेड कर दोगे तो वो ईस्ट के एंटी हो जाएगा। ओके, येलो कर दोगे तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस तरफ। राइट। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी कलर है आपके गेट पे, आप मूलांक 1 है जी, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन तो मैंने ईस्ट बता दी आपको, नॉर्थ भी हो सकती है। तो आप थोड़े बहुत उसमें उपाय कर सकते हैं, ओके, कि जिससे कि वो आपका जो गेट है वो आपके लिए लकी बन जाए। लकी बन जाए। अब गेट लकी कैसे बनेगा? सबसे पहले तो लकी नंबर का घर होना चाहिए आपका। वही बात है। आपके लकी नंबर का घर होगा अगर गेट पर, तो वो आपके लिए गेट भी लकी बनेगा। राइट। क्यों? क्योंकि उस नंबर की वाइब्रेशंस उस गेट पर रहेंगी, एनर्जी क्रिएट होगी। अब वो अच्छी एनर्जी है कि बुरी एनर्जी है, वो डिपेंड करेगा जो उसे फील कर रहा है। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी के घर जाते हैं, आप गेट के अंदर एंटर करते हैं, कई बार आपको अच्छा सा नहीं लगता, और कहीं हो थोड़ा सा अच्छा कई बार आपको बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, वाओ कितना बढ़िया। बिल्कुल। एक होता है जल्दी से काम कर और यहाँ से बाहर चल। हाँ। तो ये क्या है? ये उस घर की वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है, उस घर की एनर्जीज हैं। कहाँ से क्रिएट हो रही हैं? ये क्रिएट हो रही हैं उस घर के नंबर और कलर्स से। ओके। एंटी कलर्स यूज किए हुए हैं तो गलत चीजें अट्रैक्ट होंगी, सही चीजें, सही कलर्स, सही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, वेल्थ अट्रैक्ट होगा, मनी अट्रैक्ट होगा। अब 1 नंबर की बात करते हैं कि अगर आपका घर जो है वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 है आपके घर का नंबर, नंबर 3 है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 9। 4 और 8 को मैंने अवॉइड किया यहाँ। राइट। 4 और 8 आपके घर का नंबर ना हो, बहुत अच्छा। बाकी कोई भी नंबर का घर है आपके लिए अच्छा होगा। राइट। ठीक है जी। इसकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। अब घर के अंदर बहुत लोग रहते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किसका नंबर जो है वो सही रहेगा,
नंबर, हर एक के बर्थडे अलग से हैं। राइट। तो जो घर का मुखिया है, जो अर्निंग मेंबर है, जिसकी घर में चलती है, जिसकी बात मानी जाती है, या जिसके घर के नाम पे रजिस्ट्री है? नहीं, जो उस घर में रहता है। ओके। जो उस घर में रहता है, तो बीवियां की चलती है घर पे। लेकिन एनर्जी हो सकता है कि बीवी जो है वो अर्निंग मेंबर हो उस घर की, अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जो घर के गेट की एनर्जी है, जो आपके घर की एनर्जी है, उस घर के मुखिया के ही नंबर से होगी। ओके, राइट। बाकियों को एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने कलर्स, वो भी मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हैं जी। अब नंबर 1 का गेट है, उसका मटेरियल कैसा हो, गेट का मटेरियल कैसा हो। नंबर 1 का गेट मेटल का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। उसको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है। आपका ग्रीन या ब्लू कलर का गेट है अकॉर्डिंग टू दिशा, तो वो आपको सूट करती है क्योंकि 1 नंबर है आपका। राइट। ठीक है ना। लेकिन अब उसको और एनहांस करने के लिए आप उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे मोटिव्स बना सकते हैं। कुछ गेट का डिजाइन आप सिंपल बनाइए। नंबर 1 वाले डिजाइन आपका गेट का सिंपल हो लेकिन एलिगेंट हो। ओके। लगे कि ये नंबर 1 वाले का घर है, कि राजा का घर है। राइट। ऐसे नहीं कि कोई कुछ सा भी भी गेट लगा लिया। राइट। एग्जिबिट होना चाहिए, 1 की एनर्जी आनी चाहिए वहां से। समझ गए। ऐसा डिजाइन हो आपका, मेटल का गेट हो। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, सूर्य का सिंबल लगा सकते हैं, एक स्टिकर लगा लीजिए। सूर्य का कुछ वॉल हैंगिंग सा आता है, वो आप वहां लगा लीजिए। या येलो कलर का कुछ स्टिकर लगा सकते हैं, कोई डिजाइन, कोई मोटिव बना सकते हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर का घर है आपका, तो अब उसको आपने करेक्ट करना है। राइट। तो आप क्या करिए, 1 नंबर साइड पे कहीं रेड या येलो कलर से लिख दीजिए। अच्छा, छोटा सा कहीं। हाँ, लिख दीजिए। ओके। गेट के ऊपर लगा दीजिए। ओके। 1 की एनर्जी एग्जिबिट होगी वहां पर। 1 कलर के साथ और अच्छा ऑरा क्रिएट हो जाएगा। सही बात है। आपका डिजाइन गेट का बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिंपल होना चाहिए। 1 वाले को बहुत भड़कीली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि 1 खुद ही एक ग्रेस का नंबर है। सही कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 एक बहुत सॉफ्ट नंबर है, मैंने आपको जैसे बताया। उसकी जो लकी दिशा है वो नॉर्थ है। नॉर्थ दिशा वेल्थ की मानी जाती है, पैसे की मानी जाती है। अगर 2 नंबर वाले का मकान नॉर्थ दिशा की तरफ है, मतलब गेट खुलता है, तो दैट पर्सन इज वेरी लकी। मतलब उसको वेल्थ तो उस घर से मिलेगी ही मिलेगी। अब उस गेट का मटेरियल क्या हो, वो गेट मेटल का हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। आजकल आपने देखे होंगे ग्लास एंड स्टील दोनों मिक्स करके गेट बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो गेट उनको बहुत हेल्प करेगा मेंटल क्लैरिटी में, मन की शांति के लिए। क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहां आपको सुकून चाहिए, पीस चाहिए, और आपके घर आने वाले को भी अच्छा लगे। नंबर 2 आर्ट का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। तो दिखना चाहिए गेट के ऊपर कि ये 2 नंबर वाले का घर है। तो उसमें कोई मतलब ऐसा अट्रैक्टिव या आर्टिस्ट टाइप का होगा। आर्टिस्टिक डिजाइन का गेट होना चाहिए थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए नहीं ऐसा हुआ, कि हमें मनपसंद चीजें नहीं मिल पाती, आजकल बिल्डर्स के थ्रू हमें गेट मिलते हैं। जी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर कुछ वेव्स के मोटिव्स लगा सकते हैं, कुछ वाटर ड्रॉप्स के कुछ मोटिव्स बना के लगा सकते हैं। अच्छा। उसी कलर से, ब्लू कलर से या वाइट कलर से। ठीक है। वो थोड़ा सा उस जगह को उसी तरह का क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक समुद्र का किनारा हो, नदी का किनारा हो, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगी वो एनर्जी के फ्लो को बहुत स्मूथ कर देंगी। एनर्जी तो फ्लो करेगी कलर के ऊपर। जी। कुछ सर्कुलर डिजाइन्स हो,
कुछ ऐसे मोटिव्स हो कि आपकी जो एनर्जी है 2 नंबर, जो उस गेट की एनर्जी है वो अच्छे से फ्लो कर सके। तो वो गेट आपके लिए लकी बन सकता है, आने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है। नंबर 3 मैम। नंबर 3 जो है वो क्रिएटिविटी का नंबर है, मैंने आपको बताया। नंबर 3 के लिए बेस्ट जो दिशा रहेगी वो ईस्ट रहेगी। ओके। ईस्ट की तरफ गेट होना चाहिए। तो अब अगर ईस्ट की तरफ है, अब कलर कौन सा हो जी? ऑब्वियसली ग्रीन या ब्लू। ओके। इसके अलावा अगर कोई कलर है, नहीं चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि एक बिल्डिंग में बहुत से लोग रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोटिव तो आप लगा ही देंगे उसके ऊपर। तो आप येलो कलर का ट्रायंगल शेप में कोई डिजाइन वहां पर बना दीजिए। ओके। आपके गेट के डिजाइन में कुछ फ्लावर्स हो, अच्छा, कुछ क्रिएटिविटी नजर आए, समझ गए, देखने में, तो वो गेट बहुत सुंदर बन जाएगा और वो देख के ही अच्छा एहसास होगा आपको खुद को, और बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी। ओके। ट्रायंगल शेप इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी में जो ट्रायंगल है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। ये बहुत पुराना जो है न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखा होगा कई यंत्र भी ट्रायंगल शेप में बनते हैं, इसके पीछे भी रीजंस होते हैं। खैर वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि डिजाइन्स जो हो वो ट्रायंगल शेप के हों। नेक्स्ट मैम, 5th। ऐसे लोगों को थोड़ा ग्राउंडेड होने की जरूरत होती है। तो इनके लिए जो है, जो बेस्ट दिशा रहेगी वो नॉर्थ रहेगी। अब नॉर्थ तो रहेगी, और लेकिन जो गेट का जो मटेरियल है वो वुड का हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 4 नंबर जो है हमारे न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में वुड को रिप्रेजेंट करता है, वुड एलिमेंट है। वुड का गेट होगा तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो वहीं पे ही ब्लॉक हो जाती है, राइट, और पॉजिटिविटी आती है। स्क्वायर शेप्ड डिजाइन्स हो गेट के ऊपर, थोड़ा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो, गेट थोड़ा बोल्ड हो। जैसे 4 नंबर राहु है, बोल्ड एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कि ऐसे पैटर्न हो जो फूल पत्ती से रिलेटेड ना होकर थोड़े बोल्ड हो। और अगर फूल पत्तियां भी आपने बनाई हैं तो वो भी बहुत ही दिखाई दें। अर्थ से रिलेटेड चीजों का अगर पैटर्न होगा तो अच्छा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रीज बनी हो, ब्रांचेस हो, फूल ना हो के पत्तियां बनी हो। तो ये चीजें अगर गेट पर होंगी तो वो गेट को एनहांस करेंगी और 4 नंबर की एनर्जी को इंक्रीज करेंगी। 5 नंबर मैम। 5 नंबर जो है वो डायनेमिक नंबर है। इन लोगों का जो गेट है वो मॉडर्न होना चाहिए। और डायरेक्शन जो है इनकी वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों हो सकती है। ठीक है। बेसिकली ईस्ट हो तो बहुत अच्छा है, नॉर्थ भी कोई बुरी नहीं रहेगी इनके लिए। वही ग्रीन एंड ब्लू कलर, ग्रीन कलर का गेट इनके लिए बेस्ट रहेगा। और ना हो तो फिर क्या लगाए मैम उसमें? 5 नंबर को ना नई चीजें बहुत पसंद होती हैं, कुछ नया जानने की कोशिश, कुछ नया करने की कोशिश। तो जितना मॉडर्न गेट होगा इनका, अच्छा, इनके मन को उतना ही सुकून रहेगा। पुराना या विंटेज क्लासिक लुक इनको समझ नहीं आती। जितना मॉडर्न एंड स्लीक डिजाइन होगा, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होंगे, उतना इनको मन को शांति देगा। ठीक है मैम। नंबर 6 जो है वो हार्मनी का नंबर है, पीस एंड हार्मनी का नंबर है। इनके लिए जो बेस्ट दिशा रहती है वो साउथ की रहती है। साउथ में अब बिल्कुल डार्क रेड कलर का गेट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 का जो है वो लाइट सटल शेड कलर है। वाइट कलर का हो जाएगा तो भी बुरा नहीं है, लेकिन साउथ में वैसे तो रेड ही होता है, साउथ का कलर तो रेड है। आप येलो भी कर सकते हैं, आप 6 को येलो नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है कि उस गेट के ऊपर जो है हार्ट शेप के डिजाइन्स लगा दो, क्योंकि लव का नंबर है 6। लव एंड हार्मनी। तो जितना लव से संबंधित जितने सिंबल्स हो सकते हैं वो आप गेट पे लगा देंगे वाइट कलर से या अपने लाइट पिंक कलर से। तो उतना गेट को एनहांस करेंगे और उतनी ही आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। 6 नंबर की। 7 नंबर मैम। 7 नंबर जो है वो धार्मिक नंबर भी है और इंट्यूशन का नंबर है।
स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। इन लोगों को जो है वेस्ट कलर बहुत सूट करती है, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन 7 की सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। इनके जो गेट का कलर होना चाहिए वैसे तो वायलेट होना चाहिए, पर्पल होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है जी तो आप इस कलर्स के कुछ मोटिव्स लगा सकते हैं, थोड़े धार्मिक वे में हो, जैसे शिव जी का अगर जो है, हाँ, कुछ ओम नमः शिवाय लिखा हो, ओम लिखा हो, भाई कोई अगर हिंदू धर्म के नहीं है तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी सिंबल्स लगा सकते हैं। मेनली वाइट कलर में भी चल जाएगा, और येलो में भी चल जाएगा, और पर्पल कलर में भी चल जाएगा। 8 नंबर तो पावर हाउस है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है गेट की। आप गेट को ब्लैक कर देंगे अगर अपना, मेनली आपने देखा होगा बहुतों के घरों में जो है ब्लैक कलर के गेट होते हैं, ना रखें तो बहुत अच्छा है। अब इनकी 8 की जो बेस्ट दिशा है वो तो नॉर्थ है। पावर, मनी, सब कुछ वहीं से आता है। उनका गेट अगर नॉर्थ दिशा में है तो अथॉरिटी, पावर, सब कुछ रहेगी इनके पास। इनके गेट का कलर ग्रीन होना चाहिए, और नहीं है तो इनको जो है थोड़ा ज्योमेट्रिक पैटर्न रखें। गेट इनका बोल्ड एंड ग्रैंड होना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर शनि इज अ ग्रैंड, मतलब बहुत बड़े देवता हैं वो। अच्छा। बाकियों को तो हम देवता कहते हैं, शनि भगवान बोलते हैं। अच्छा, हाँ सही बात है, राइट। तो 8 नंबर का गेट भी बहुत बोल्ड डिजाइन का होना चाहिए। अगर स्टोन का बना है तो वो बहुत अच्छा। स्टोन की कार्विंग्स आपने देखी होंगी राजस्थान में, कई हवेलियों में, फोर्ट्स में जो वो डिजाइन्स होते हैं, वैसे गेट 8 नंबर के हो तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ग्रैंड हो जाएगा। लास्ट 9 नंबर में करता है। 9 नंबर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, कंपैशन का नंबर है। ये लोग ज्यादा जो है देने में यकीन करते हैं, तो इनका जो 9 नंबर का दिशा होनी चाहिए वो साउथ ही होती है। तो साउथ दिशा में ये अपना एक चैरिटी बॉक्स जरूर गेट पर रखें। अच्छा। तो इनके मन को शांति रहती है, क्योंकि ये देना, बस इनको कुछ देना है, लोगों को चैरिटी करनी है। तो गेट के पास सिंपली जैसा भी गेट है इनका, गेट जो है उसके पास एक चैरिटी बॉक्स रखें, तो इनकी जिंदगी अच्छी कटती है फिर। जी, बहुत सही चीजें मैम आपने बताई मैम। हाँ। चलते चलते 2-3 चीजें हैं मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम। मैम, एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो ATM पिन है वो कैसा रखा जाए कि जिससे जो है लोगों के जो है पैसे उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लग जाए और उनके अकाउंट जो है वो भरना शुरू हो जाए। तो आप न्यूमरोलॉजर हैं, एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के, तो दैट्स व्हाई मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई हम ATM पिन ही क्यों ना ऐसा रख ले कि जिससे जो है हमारा अकाउंट भर जाए। तो वो थोड़ा बताइए मैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोग ये नहीं जानते कि ATM पिन कैसा रखें। कोशिश में हम यही लगे रहते हैं कि ऐसा नंबर हो कि किसी को पता ना चल जाए, ऐसा नंबर हो कि कोई उसको जांच ना सके। लेकिन कोशिश आप ये करिए कि ऐसा नंबर हो जो आपके लिए लकी हो। लकी नंबर जो है वो पैसे को अट्रैक्ट भी करेगा। तो पैसा तो बैंक में आता भी है और जाता भी है, बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए जो है आपका जो नंबर है उस 4 नंबर का पिन होता है, 4 नंबर के पिन का टोटल 5 होना चाहिए। अच्छा। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, पैसे का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। 5 नंबर का अगर आपका पिन होगा, टोटल 5। ठीक है, समझ गया। तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लकी रहेगा। 5 नंबर हर कोई ले सकता है। 5 नंबर के लिए कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं रख सकते, आप नहीं रख सकते, हर कोई रख सकता है। तो जैसे कि 5 आप रख सकते हैं, जैसे कि 1112 रख दिया तो सबका टोटल 5 हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। या 0005। हाँ, 6161, 1166। ओके, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स हो जो आपको याद भी रहे। हमें कोशिश इसी में लगे रहते हैं कि किसी को पता ना चले, उस चक्कर में खुद ही भूल जाते हैं। हाँ, राइट। ठीक है, या हमें याद भी रहना चाहिए और साथ में। और एक नंबर और है, टोटल 6। 6 शुक्र का नंबर है, मनी का नंबर है, पैसे का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। लग्जरी जीवन में चाहिए कि नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए, सभी कुछ मिलता है 6 नंबर से। तो आप
6 का भी टोटल रख सकते हैं, Right. सिवाय मुलांग भाग्यांग 3 के। ओके, बहुत सही चीज बताई आज। ये काफी लोगों की इसमें हेल्प हो गई होगी, क्योंकि एटीएम पिन अभी तक शायद किसी ने सोचा नहीं है, तो ये हमने चीज सोच के बताई है कि ताकि लोगों की इसमें और अच्छी हेल्प हो जाए। मैम, एक मेरे दिमाग में और छोटी सी बात आ रही है कि हम अपने लॉकर के अंदर कौन सा नंबर लिख के रख ले। हाँ। जो हमारे घर का लॉकर है, अच्छा। या फिर हमारे बिजनेस का लॉकर है जी, जहाँ पे मनी आती है, कोई ऐसा नंबर हम लिख सकते हैं किसी स्लिप में, पर्ची में, कि जो कि हमें मनी और अट्रैक्ट करे? जी बताइए। देखिए, वैसे तो न्यूमरोलॉजी में हमारा जो बेस रहता है, हम यही कहते हैं कि कर्म करिए, मेहनत करिए, अपने नंबर्स को लकी नंबर्स पर लेकर आइए, अपने नाम को लकी नंबर्स पे करिए, सबसे पहले अपने फोन नंबर्स को लकी नंबर्स पर करिए। दूसरा, सही वक्त पर सही डिसीजन लीजिए। तीसरा, क्या आप सही प्रोफेशन में हैं, पहले उसे जांचिए। अब आप सही प्रोफेशन में नहीं है, तिजोरी रख ली आपने कि पैसे आते रहें। मैं नंबर तो बता दूंगी जी, लेकिन पैसे कैसे आएंगे जब आप सही प्रोफेशन में नहीं हो? पहले तो आप सही प्रोफेशन में आइए। आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपके नंबर्स कौन से हैं, मूलांक भाग्यांक क्या है, आपके हिसाब से आपका लकी प्रोफेशन क्या होगा, उस हिसाब से आपके लकी कलर्स क्या होंगे, उस हिसाब से आपको तिजोरी कैसे और कहाँ रखनी है। मेनली तो हम नॉर्थ दिशा की तरफ तिजोरी रखने को कहते हैं। ईस्ट भी प्रोस्पेरिटी की दिशा होती है। आपने अगर जान लिया कि आपके क्या नंबर्स हैं, आप उस सही प्रोफेशन में हैं, आप तिजोरी को नॉर्थ दिशा की तरफ रखिए, नॉर्थ में खुले उसका दरवाजा। और अगर बाई प्रोफेशन से जानना चाहते हो कि कौन से प्रोफेशन के लिए कौन सा नंबर है, तो हमारा एक पॉडकास्ट शूट हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा है। बाकी आप मैम से भी अगर चाहते हैं पूरी पता करना, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैम आपको या तो कमेंट में जवाब देगी। अगर ज़्यादा ही रिप्लाई आए, ज़्यादा ही क्वेश्चन आए, तो फिर उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट कर लेंगे हम लोग। जी मैम, बताइए मैम। हाँ, अब बात करते हैं हम कि तिजोरी में नंबर कौन सा रखें। मेनली आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, 786 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। हाँ, वो एक बहुत अच्छा नंबर है। 786 नंबर के नोट अगर किसी के पास होते थे तो वो किसी को देता नहीं था, वो अपनी पॉकेट में रखता था। अगर आपके पास 786 नंबर का नोट है तो कृपया करके उसे अपनी तिजोरी में रखिए। बाकी नोट उसके नंबर के नीचे रखिए। उसको संभाल कर रखिए। दूसरा, एक नंबर मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 8 नंबर, आप एक ग्रीन पेपर के ऊपर गोल्डन पेन से 8 नंबर लिखिए और उस चिट को, छोटी सी चिट को फोल्ड करके आप अपने नोट के बंडल के साथ तिजोरी में नॉर्थ दिशा में रख दीजिए। या आप 9 नंबर लिखिए। जो नंबर 1 मूलांक 1 वाले हैं वो 8 नंबर नहीं लिखना चाहते, तो वो 9 नंबर की भी चिट बनाकर रख सकते हैं। और 9 की जगह 1 8 18 भी लिख सकते हैं। 1 8 18 भी 9 बन जाता है। उसको भी आप नॉर्थ दिशा में रखिए। तो एक बोल ले लीजिए, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें उस चिट को रखिए और हर अमावस्या वाले दिन आप उस चिट को निकाल कर चेंज करिए। नई चिट रखिए। उस पुरानी चिट को आपने फेंकना नहीं है। उस पुरानी चिट को आपने नदी में बहा देना है या मिट्टी खोदिए, थोड़ी सी जमीन होगी, आपको उसको उसके अंदर डाल दीजिए उस पर्ची को। उसको फेंकिए नहीं कूड़े में। दूसरा, क्यों अमावस्या वाले दिन? क्योंकि हम अमावस्या के फुल मून कहते हैं हम उसको। फुल मून के बाद हम नई चीजों को लाते हैं। तो आप नए धन के लिए भी आगमन की इच्छा करिए। अपनी मैनिफेस्टेशंस को अच्छा रखिए। कर्म करिए। बिना कर्म के लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। साथ में अपने पर्स में भी अगर आप ये नंबर्स को रख सकते हैं तो जरूर रखिए। और पर्स के अंदर आप एक बे लीफ और एक दालचीनी का टुकड़ा भी रख सकते हैं साथ में। और एक सिक्का और नोट अपने हर पर्स में रखिए। किसी भी पर्स को खाली मत रखिए। जितने ही पर्स हैं उनको खाली ना रखा जाए। ना, कोई पर्स खाली ना रखें। एक सिक्का जरूर रखें उसके अंदर। कॉइन, खासकर कॉइन रिप्रेजेंट्स शनि। वेरी गुड। तो मैम ने आज सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे जवाब दिए और आपको भी पूरी डीपली नॉलेज मिल गई होगी कि कौन सा कलर के लिए क्या चीजें बेस्ट रहती है। मैम, चलते चलते हम अपने गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो मैं छोटा सा आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड।
तो चलिए रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैम फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसका जवाब 1 वर्ड में ही देना है और बड़ी शॉर्ट के अंदर इसको करना है। किस नंबर के लोग जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं? नंबर 8। 8 नंबर के स्ट्रगल ही करते रहते हैं। ओके। सेकंड, कौन सा एक नंबर जॉब में सक्सेस इंस्टेंटली देता है? जॉब में या बिजनेस में? कुछ भी लगा लो मैम, जॉब बिजनेस जो भी। 5 नंबर। ओके। नेक्स्ट, किस स्टार्टिंग नेम के लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं? स्ट्रगल करने वाले अल्फाबेट्स मेनली जो स्टार्टिंग नेम के होते हैं वो 8 नंबर के, या तो पी नंबर बहुत स्ट्रगल करता है और या फिर 4 नंबर का डी बहुत स्ट्रगल करता है। ओके मैम। नेक्स्ट, क्या 13 नंबर जो है वो लकी है या अनलकी आपकी नजर में? 13 मेरी नजर में तो वो अनलकी नहीं है। ओके। वो खुद एक स्ट्रगलिंग नंबर है, वो अपने लिए स्ट्रगल्स लाता है, किसी और के लिए अनलकी नहीं है। ओके। एंड लास्ट, क्या आपका बर्थ नंबर और फ्लैट नंबर मैच होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ओके, ये बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने सभी क्वेश्चनों के बहुत अच्छे से आंसर दिए और आई थिंक आप सबको